भारत के संविधान में एक आर्टिकल 47 है जिस पे चर्चा होती नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 47 ये कहता है भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र बनाना है और स्टेट शैल, ये राज्य की ड्यूटी है, ये केंद्र की ड्यूटी है कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र बनाए। दुर्भाग्यवश संसद में इस पर चर्चा नहीं होती, विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होती और नतीजा ये हो गया है कि गांव-गांव शराब के ठेके खुल गए हैं, गांव-गांव चरस, अफीम, कोकीन बिकना शुरू हो चुकी है। शहरों के हर मोहल्ले में गांजा, अफीम, शराब, चरस पहुंच रहा है। भारत के कॉलेजेस के अंदर जहां बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम करने आते हैं, बीबीए करने आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं, मेडिकल करने आ रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट के खोखे में गांजा पहुँच रहा है। सिगरेट देखने में सिगरेट होता है, एक्चुअल उसके अंदर चरस होती है। देखने में सिगरेट होता है, उसके अंदर अफीम होती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए केवल और केवल सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं। लेकिन आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हो सकता है आपका बच्चा भी नशा कर रहा हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपका बच्चा नहीं तो आपका भांजा, भतीजा, नाती, पोता कोई ड्रग ले रहा हो, सिगरेट ले रहा हो, चरस ले रहा हो, अफीम ले रहा हो, मुझे नहीं पता। समाज भी जिम्मेदार है, हमारे सांसद विधायक भी जिम्मेदार हैं और हमारे धर्मगुरु भी जिम्मेदार हैं। सुबह से लेकर शाम तक राम कथा करने वाले, कृष्ण की कथा करने वाले इस आर्टिकल 47 को लागू करने की मांग क्यों नहीं करते? ये इतने सारे पादरी हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री 108, ये आर्टिकल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं करते? और मैं तो ऐसे चमत्कारी बाबाओं से पूछ रहा हूँ, आपके पास अगर इतना चमत्कार है कि आप लोगों का भला कर सकते हैं, भूत उतार सकते हैं, प्रेत उतार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो भारत में ड्रग स्मगलर को क्यों नहीं आप पकड़ सकते? ड्रग स्मगलर की बुद्धि आप क्यों नहीं ठीक कर सकते? अगर आपके पास इतनी शक्ति है, सीधे सीधे आप जो मज़ार पे आ रहा है उसको भी आप ठीक कर दे रहे हो, जो दरगाह पे आ रहा है उसको भी ठीक कर दे रहे हो, जो मंदिर में आ रहा है उसको भी ठीक कर दे रहे हो, जो चर्च में आ रहा है उसको ठीक कर रहे हो, तो मैं इस देश के सभी पादरी, मौलवी, महामंडलेश्वर, धर्मगुरु, कथावाचक, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, जो भी लोग हैं, जो भी धर्मगुरु हैं, किसी भी पंथ के हैं, चाहे वो जैन मुनि हो, चाहे बौद्ध गुरु हो, चाहे वो दलाई लामा जी हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, सबसे निवेदन करता हूँ, आप इस देश को नशा मुक्त, शराब मुक्त क्यों नहीं बना पा रहे? आप इस देश के सांसदों और मंत्रियों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो कि वो आर्टिकल 47 के ऊपर बहस करें? आप इस देश के जो ड्रग स्मगलर हैं उनकी बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो कि भैया वो नशा तस्करी वाला काम छोड़ दें? पूरा हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। करोड़ों माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, करोड़ों हमारी बहनें अपनी नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी माँ बाप से परेशान हैं। पूरे घर में तनाव है, कलह है, नशे के कारण परिवार पूरा टेंशन में है और इसमें संविधान में और इसमें संसद में चर्चा नहीं हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। और मुझे तो सबसे आश्चर्य होता है, चलो ठीक है, ये सांसदों विधायकों को तो इन नशा तस्करों से पैसा चाहिए, नेताओं को तो नशा तस्करों से चंदा चाहिए, उनको चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टियों को इन ड्रग स्मगलर से चंदा चाहिए, उनको अपना चुनाव, पूरे पार्टी चुनाव का प्रचार करना है। आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से कट्टर ईमानदार सरकार ने जो शराब माफियाओं से पैसा ले लेके किस तरीके से, अभी तो पकड़े गए, जेल में भी है ना, जो शराब लीकर स्कैम हुआ है, छत्तीसगढ़ में लीकर स्कैम हुआ है, आपके झारखंड में लीकर स्कैम हुआ है। लेकिन इस देश के धर्मगुरु जो सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं, मजहबी मौलाना जो सुबह से शाम तक केवल तालीम दे रहे हैं, पादरी जो सबको प्रेयर करा रहे हैं, सबको चर्च में बुला बुला के प्रेयर करा रहे हैं, ये पादरी, मौलवी और धर्मगुरु एक साथ मिलके नशे के खिलाफ हल्ला बोल क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं एक साथ कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई आर्टिकल 47 लागू करो और जो आदमी ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा जाए इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके इसको फांसी दो? ड्रग स्मगलर के लिए स्पेशल कोर्ट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो नशे का मामला है ये 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए?
ड्रग स्मगलर के लिए क्यों नहीं मांग करते कि जितने भी नशे के कारोबार करते हैं इनका जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता चले कि उस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग हैं। ऐसा नहीं कि भारत नशा मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि भारत शराब मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा। केवल बातें करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से, अरे देश हमारा गर्त में जा रहा है, नशे में डूबता चला जा रहा है। पहले जहां 25 साल 30 साल के लोग नशा कर रहे थे, 20-22 साल की करने लग गए, और अब तो कई सारे कॉन्वेंट स्कूलों में ये देखा है कि 11वीं 12वीं के बच्चे पानी की बोतल में बियर भर के ला रहे हैं। इतनी बातें पकड़ में आ गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे ड्रग के खेल में चले जा रहे हैं, और सब सोच रहे हैं सब बहुत बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छी अच्छी बातें करने से समस्याएं ठीक होती हैं क्या? मैं इस देश के धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं, आप अपनी कथा में एक बार इन नशा तस्करों को फांसी देने की मांग क्यों नहीं कर रहे? इस देश के सभी धर्मगुरु, सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, सभी पादरी, सभी मौलवी, सभी जितने भी बौद्ध गुरु हैं, जितने भी जैन मुनि हैं, ये सब लोग एक होके ड्रग स्मगलर के खिलाफ हल्ला बोल क्यों नहीं कर रहे हैं? नेताओं का समझ में आता है, उनको चंदा मिलता है, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आता है चंदा मिलता है। क्या इस देश के धर्मगुरु भी ड्रग स्मगलर से चढ़ावा ले रहे हैं क्या? क्या इस देश के मौलवी, मौलाना, जैन मुनि, बौद्ध धर्मगुरु, पादरी, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, क्या ये लोग भी इन ड्रग स्मगलर से पैसा ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे? अगर नहीं ले रहे हैं तो ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने की मांग क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं ले रहे हैं तो सिंगापुर में जैसा कानून है, मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था सिंगापुर में और फांसी हुई है। गूगल कर लेना आप, 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी हुई है। वो जो 900 ग्राम गांजा लेके घूम रहा था यहीं अपने भारत का रहने वाला था, तमिलनाडु का रहने वाला था, जो सिंगापुर में कहीं 900 ग्राम गांजा लेके जा रहा था। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन सकता? हमारे सारे धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, मौलवी, मौलाना, पादरी, जैन मुनि मिलकर सरकार से क्यों नहीं मांग करते कि हमें नशे के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून चाहिए, हमें नशा तस्करों को फांसी का कानून चाहिए? परिवार के परिवार तबाह होते जा रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। ड्रग की खेप पकड़ी जा रही है, कहीं 50 किलो, कहीं 60 किलो, कहीं 200 किलो, कहीं 300 किलो खेप पकड़ी जा रही है, और इसके बाद भी अगर मौन है तो कुछ तो गड़बड़ है। कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी पावर है जो हमारे धर्मगुरुओं को नशे के खिलाफ बोलने से रोक रही है? आप खुद सोचना, खुद विचार करना। और यदि आप किसी धर्मगुरु को जानते हो, किसी मौलवी को जानते हो, किसी पादरी को जानते हो, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजना और उनसे कहिएगा इसको ध्यान से सुने। आप किसी सांसद विधायक को जानते हो, उनके पास भी आप भेजना और उनसे पूछना कि इस संविधान के आर्टिकल 47 को कब लागू किया जाएगा, भारत नशा मुक्त, शराब मुक्त देश कब बनेगा।